नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद की खबर। फर्रुखाबाद के अमृतपुर में लैंड जिहाद का मामला। मस्जिद के पीछे की खाली पड़ी सरकारी जमीन को मस्जिद में शामिल करने की साजिश। हिंदू संगठनों का आरोप, मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनी होने का लगाया आरोप। सरकारी जमीन को लैंड जिहाद से मुक्त कराने के लिए प्रशासन को दिया गया था ज्ञापन। मस्जिद की विस्तार के नाम पर सरकारी जमीन पर किया जा रहा था। अमृतपुर कस्बे में बुलडोजर ने पूरा अवैध निर्माण तोड़ा। भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम ने मामले की जांच के बाद हुई कार्रवाई। फर्रुखाबाद के अमृतपुर क्षेत्र का मामला, ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद पर भी जल्द होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद से श्यामजी कश्यप की रिपोर्ट। तो आपको इसका जो है निर्माण कार्य करोगे और इसका जो भी निर्माण कार्य हो इसे उठाओगे। जब ये अगर आपकी नहीं निकलती है, ग्राम समाज की जगह निकलती है, तो आप इसे हटाओगे। ये बात उन्हें बताना, अगर वो हो तो इनसे मिला दीजिए। बाकी खाना खाने के कोई नहीं आ रहा होगा। नॉन जेड की भूमि है, मतलब नॉन जमींदारी, जो कि सरकारी भूमि होती है। उस भूमि में अवैध रूप से पहले ही एक मस्जिद का निर्माण हो चुका है, बहुत पूर्व में ही। अभी हाल में ही, जबकि गांव में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ही कम है, लेकिन उसके उपरांत भी उस मस्जिद के बगल में रिक्त भूमि पड़ी थी, जो कि नॉन जेड के खाते में ही आती है। उस भूमि पर पुनः निर्माण प्रारंभ करवा दिया गया है। और उस पहली दो बातें यहाँ पर बहुत चिंतनीय है। पहली बात तो गाँव की जो मुस्लिम आबादी है वो स्वयं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर है कि उसके पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपना घर बनवा सके। तो पहली बात यह है कि पैसा आ कहां से रहा है जो रिक्त भूमि पर ये निर्माण हो रहा है। दूसरी बात, नॉन जेड की भूमि, जिस पर ना तो ग्राम सभा की अनुमति है, ना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति है, उसके उपरांत भी यह निर्माण करवाया जा रहा है। और अमृतपुर में, जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य गांव है, और गंगा पार जो एक हिंदू बाहुल्य, अमृतपुर जहां मुस्लिम की आबादी बहुत कम है, हिंदू बाहुल्य गांव है, और गंगा पार क्षेत्र जहां पर हिंदुओं की बाहुल्य आबादी है, उस क्षेत्र में अमृतपुर के भीतर मुसलमानों के लिए, छोटी सी आबादी के लिए एक बड़ा सा सेंटर बनाने की साजिश हो रही है, जहां पर भारी संख्या में बाहर से मुसलमान अमृतपुर में आएंगे और अपने कार्यक्रम करेंगे। इससे ग्राम की जनसांख्यिकी पर भयंकर परिणाम पड़ने वाले हैं। गांव के भविष्य पर क्या परिणाम पड़ेंगे? लैंड जिहाद, लव जिहाद की इतनी घटनाएं भारत में बढ़ती जा रही हैं। इससे हमारे ग्राम के जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही अछूते हैं। उनको आइडिया ही नहीं है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। मुसलमानों ने भारत का पहले तो बंटवारा करा लिया। अब अमृतपुर या गंगा पार जैसे क्षेत्र जहां मुसलमानों की आबादी कम है, वहां पर भी अब धीमे धीमे कम मुस्लिम जनसंख्या होने के उपरांत भी बड़े बड़े सेंटर्स बनाने की साजिश हो रही है, वो भी ग्राम सभा की भूमि पर। तो भारतीय बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज और समस्त हिंदू संगठनों के नेतृत्व में यह प्रयास है। हम प्रशासन से, उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। उनसे कहना है कि सबसे पहले तो ये जितने धार्मिक अवैध निर्माण है ग्राम समाज की भूमि पर, इनको ध्वस्त कराया जाए शीघ्र से शीघ्र। यदि ऐसा नहीं कराया गया तो भारतीय बजरंग दल के नेतृत्व में समस्त हिंदू समाज एक भयंकर जन आंदोलन गंगा पार क्षेत्र में करेगा, जिसमें पूरे प्रदेश और देश के लोग भी शामिल होंगे। आपका क्या बताया कि जैसा जो है हमारे संहिता में उल्लिखित है, जो भी नियम संगत होगा, अगर अवैध होगा तो वो जमीन के दायरे में जो कुछ भी होगा वो पूरी घाटा संख्या और उसके दायरे में कार्रवाई होगी। जो नियम है, जो कानून है, जो शासन है, वो जो है विभेद नहीं करता है। जो कुछ है सबके ऊपर समान रूप से लागू होगी। लेकिन पहली मेरी प्राथमिकता है कानून व्यवस्था। कितने दिनों में मैं कानून व्यवस्था पे जोर देता हूँ। और कानून व्यवस्था में अगर कोई भी आदमी, चाहे वो जिस लेवल का आदमी होगा, अगर वो सामने आएगा, वो खिलवाड़ करेगा, तो उसको जो हमारे नियम संगत कानून है उससे कहीं अधिक में उसको सजा दिलाएगा। सर, कितने